मासूम फरमाते जब घरों से जनाजे निकले तो जो जिंदा हैं उनके लिए एक मैसेज मासूम फरमाते हैं, फरमा जब घर से जनाजा निकले तो एक तसव्वुर करो उस जनाजे के साथ कि ये जनाजा उसका नहीं, ये जनाजा तेरा है। जब उसके जनाजे के पीछे उसके जमा बेटे रोएं तो सोचो ये तेरे बच्चे हैं जो रो रहे हैं। जब खवातीन के हाथ से बच्चियों की रोने की आवाजें आए तो ये सोचो ये तेरी बच्ची है जो रो रही है। जब बहनें रोएं तो ये सोचो ये तेरी बहनें हैं जो रो रही हैं। फरमाया फिर जनाजे को जब कांधों पे उठा के जाओ तो ये तसव्वुर करो ये तेरा जनाजा है जिसे कांधे पे उठाया जा रहा है। जब कब्र में उतारा जाए तो ये तसव्वुर करो ये तेरा जनाजा है जो कब्र में उतारा जा रहा है। जब तलकीन पढ़ी जाए अब ये सोचो और समझो ये तुझे बताया जा रहा है कि ये चीजें पूछी जाएंगी। और फरमाया जब मिट्टी के मन उसके ऊपर डाल दिए जाए तो फौरन घर के अंदर जाओ, 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ो और सजदे शुक्र अदा करके कहो कि खुदा मैं तो मर गया था, तूने मुझे दोबारा मोहलत दे के जिंदगी अता की है। इससे खौफ वजूद में पैदा होगा। पूरी एक्टिविटी हमारे लिए क्या बन जाएगी, एक मैसेज और पैगाम का नाम देगी। लेकिन सवाल यही कि मौलाना दुनिया की कोई उकला भी एग्जाम लेने से पहले पर्चा आउट नहीं करते हैं, खुदा ने पर्चे आउट क्यों किए? क्या इतना आसान है? क्या मुनकिर नकीर पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। मन रब्बुक, कौन था तुम्हारा खुदा? कौन सी किताब थी जिस पर ईमान लाया? कौन था तुम्हारा नबी? कौन था इमाम? का सारे पूछे जाएंगे। तो मुझे तो याद है 50 साल 60 साल एक खतीब जिक्र अहले बैत करे, क्या वो भूल जाएगा कब्र में इमाम कौन है? एक जाकिर जो हुसैन के नूहे पढ़े, क्या वो भूल जाएगा कि मेरा इमाम हुसैन है? जो रमजान में तरावियां पढ़े, जो कुरान की तिलावतें करे, क्या उसे नहीं पता कि मेरी किताब कुरान है? जो दिन में 5 मरतबा अजाने दे, क्या उसे नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर मेरा रब खुदा है? क्या ये भूल जाएगा? कोई अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है मरने वाले को। तो जब किसी बेटे ने वालिद को ख्वाब में देखा कि बाबा सवाल हुआ कहाँ बेटा? जवाब दिए जी बाबा। आसान था? का नहीं बेटा। का जब जवाब पता थे तो आसान क्यों नहीं था? का जब पूछा बता तुम्हारी किताब कौन है, मैंने कहा कुरान। का यह जवाब का देना था, मलाइकों का मुझे मारना था। फिर पूछने लगे किताब कौन सी, मैंने कहा कुरान। का फिर अजाब करना शुरू किया। इमाम, मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। का फिर मुझे मारना शुरू किया। कहता जब तकलीफ बढ़ी तो मेरे वजूद में शक पैदा हुआ, कहीं जवाब तो गलत नहीं दे रहा। तो मैंने कहा मलाइकतुल्लाह मार क्यों रहे हो? का जवाब गलत दे रहा हूं? का नहीं सही दे रहे हो। का फिर क्यों मार रहे हो? का क्यों कि झूठ बोल रहे हो। अगर किताब कुरान थी तो जिंदगी कुरान के मुताबिक क्यों नहीं गुजारी? इस्मा व अफहम, ये नहीं कि सिर्फ सुन बल्कि समझ। जो कह रहे हो उस पे ईमान भी है कि नहीं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हर नमाज में कहते हो, गवाही देता हूं कि मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हर मस्जिद से अजान की आवाज आती है अल्लाहु अकबर, हर चीज से खुदा बड़ा है। फिर ईमान ऐसा ना हो जैसे आपकी कौमी असेंबली में होता है। फिर कसमें ऐसी ना हो जैसा हर वजीर वजारत के लेने से पहले खाता है। कसम खाता हूं कि मुल्क के कानून पे अमल करूंगा, वफादार रहूंगा। लगता है ऐसे कसम खाता है कि अमल नहीं करूंगा। ये भी तो कसम है ना आपके सामने। हर बंदा खाता है कसम खाता हूं। कसम क्यों खाता है? कुर्सी के लिए, क्योंकि नहीं खाएगा तो कुर्सी नहीं मिलेगी। कलमा नहीं पढ़ेगा तो मुसलमान नहीं कहलाएगा, कोई बेटी नहीं देगा इसको। तो कलमे इसीलिए पढ़ता है ताकि मुस्लिम सोसाइटी मुसलमान कहलाए। नमाज पढ़ेगा शायद कि जन्नत मिल जाए। एक डिग्री के लिए, एक मकाम के लिए कलमे पढ़े जाएं। एक मर्तबा अच्छी मजलिस पढ़ूंगा तो लोग वाह वाह करेंगे, अच्छी मनकबत पढ़ूंगा तो मजमा वाह वाह करेगा। हमारे उस्ताद कहते थे कि एक वाह वाह वो है जो जजा देती है और एक वाह वाह वो है जो अजाब देती है। का बेटा वाह वाह करना सवाब भी है, वाह वाह करना गुनाह भी है। अब ये वाह वाह उर्दू का है, फारसी में तो न वाह वाह है न अरबी में वाह वाह है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।
तो मैंने कहा एक ही लफ्ज अजाब भी और सवाब भी कैसे? कि अगर वाहवा करने वाला वाहवा करे जिक्र के लिए, वाहवा करने वाला वाहवा करे जो बात की जा रही है उसके लिए, तो ये इबादत है। लेकिन वाहवा करने वाला वाहवा करे जाकिर के लिए, तो फरमाया फिर इबादत नहीं है, क्योंकि वो चापलूसी है। जिक्र के लिए कर रहा हूं तो खुदा को खुश करने के लिए कर रहा हूं, बंदे के लिए कर रहा हूं तो खुदा के लिए नहीं, बंदे को। बाज लोग आपने देखे ना, सारी मजलिस में सो रहे होते हैं, फिर अचानक आंख खुलती है तो वाहवा शुरू हो जाती है। हाँ, तो वो उसको बताने के लिए कि जाग रहा हूं जनाब। हाँ, तो ये वाहवा किसके लिए हुई? बंदे के लिए हुई ना। एक वाहवा नहीं, जिक्र समझता है और नाखास्ता कलाम अमीरुल मोमिनीन पे वाहवा करना शुरू कर देता है। क्या कहा ही नहीं, कुरान की आयत पढ़ता है और अजाइब परवरदिगार आलम खिलकत के अजाइब का पता लगता है तो कहता है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो इस्मा भी है, अफहम भी है, सुन और समझ। कि अगर कह रहा है अल्लाह बड़ा है तो वाकई जिंदगी में अल्लाह को बड़ा माना प्रैक्टिकली। अगर कह रहे हो कि मेरा इमाम अमीरुल मोमिनीन है, मुझे कहा तू कह तो रहा है कि अली तेरा इमाम है, क्या जिंदगी इमाम के मुताबिक गुजारी थी कि नहीं गुजारी थी? और आज जिस दौर में हम रह रहे हैं कैपिटलिज्म का दौर है, सरमायादाराना निजाम, कि इंसान जो भी करे सरमाए के लिए करे, जो भी करे माल के लिए करे, पैसे के लिए करे। हमारे यहां जो भी करो खुदा के लिए करो। 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, मजलिस में आता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह। आपको पता चला मजलिस है, अब कितने लोग हैं जो मजलिस के लिए आए और कितने लोग हैं जो किसी को शक्ल दिखाने के लिए आए। कि आज हम नहीं जाएंगे, कल हमारी में नहीं आएगा। शादियों वाला चक्कर, क्या आप हमारे बेटे की शादी में नहीं आए, हम आपके बेटे की शादी में नहीं आएंगे। सजा और जजा किसकी वजह से मिलती है? नियत की वजह से। 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, हदफ बता रहा है, अय खुदा ताकि तेरे करीब हो जाऊं। रोजा रखता हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, मजलिस में आता हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, करबला जा रहा हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, जिक्र अहले बैत कर रहा हूं, जाकिर बनूं, मौलवी बनूं, नूहे खान बनूं, मनकबत खात बनूं, ताकि किसके करीब हो जाऊं? तेरे करीब। डॉक्टर बन रहा हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं, इंजीनियर बन रहा हूं ताकि तेरे करीब हो जाऊं। लेकिन नमाज पढ़े पर खुदा के करीब न हो तो नीयत पूरी हुई कि नहीं? सुबह नमाज पढ़े और शाम को हुसैन के सीने पे सवार हो जाए, कुर्ब खुदा मिला। अल्लाहु अकबर कहे पर किसी और को सुपर पावर माने, तो कहा इस्मा व अफहम, जो कह रहे हो उसे समझा भी करो। पेश इमाम जमाअत की शर्त, अगर जमाअत में रहना चाहते हो तो शर्त जमाअत यह है कि जब तक पेश इमाम इमाम जमाअत रुकू में नहीं जाएगा तुम नहीं जाओगे, वो सजदे में नहीं जाएगा तुम नहीं जाओगे। इमाम जमाअत रुकू में खड़ा हो और मैं उससे पहले रुकू से खड़ा हो जाऊं और फिर सजदे में चला जाऊं तो का जमाअत से निकल जाओगे और फुरादा में दाखिल हो जाओगे। पहले इमाम फिर मामूम। जब एक छोटे से इमाम जमाअत से आगे पीछे पहले हो जाऊं तो मेरी जमाअत टूट जाती है। तो अली को इमाम मानने के बाद अगर अली की जिंदगी पे अमल न करूं तो अली इमाम कैसे रहेगा मेरा? हाँ? फिर उस ईमान के मैदान में कैसे खड़ा रहूंगा? हदीस मासूम में फरमाया आलम बरज़ख में तुम्हारा काम है उस मैदान तक पहुंचना, फिर हमारा काम है तुम्हारी शफाअत करना। अब कोई मैदान तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो शफाअत कैसे होगी? आपके मौलाना करबला जाने का बड़ा शौक है, कहेंगे ठीक है जनाब आप पासपोर्ट बनवा लो, हमारा काम है आपको करबला ले जाना। अब आप कहेंगे मौलाना हम पासपोर्ट भी नहीं बनवाएंगे, आप हमें ले जाओ। वो जनाब ऐसे तो नहीं होगा, आपका काम है पास बनाना, अब हमारा काम है वीजा लगाना, टिकट लेना, करबला भिजवाना। मासूम फरमाते तू बरज़ख के उस मैदान तक पहुंच तो सही जिसे वादी सलाम बोला जाता है। अब बंदा वादी बरहूत में चला जाए और कहे कि इमाम हुसैन मेरी शफाअत कीजिए,
उस मैदान तक पहुंचना तेरा काम है, आगे शफाअत करना किसका काम है? हमारा काम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।